Yes. Hello everyone, welcome back to Tushar podcast, and here we have Mridul sir on our podcast for the interview. So sir, welcome on Tushar podcast. Thank you so much, Tushar. Okay, so sir, our audience wants to know like how the acting career you started in your journey, like how do you start? Well, my career is almost 15 years. I've joined acting school, I've done lots of television for last years. तो बहुत सारे सीरियल में काम किया है, फिल्म भी की है, और अभी हमारा शो चल रहा है घूमने स्टार प्लस 8 p.m. So it's been a journey, and hopefully आने वाला वक्त पॉजिटिव लग रहा है, बहुत सारी चीजें लुकिंग फॉरवर्ड टू। Of course sir, and इस बात में कोई शक नहीं है कि सर आपका जो इस समय एक्टिंग चल रही है गुम है किसी के प्यार में शो में, उसको ऑडियंस की तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है सर। हाँ, प्यार तो मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर है तो बहुत भी मिलती है, लेकिन दैट्स फाइन प्लेइंग दैट कैरेक्टर। तो लॉन्ग एज लोगों को शो पसंद आ रहा है, हैप्पी। सो सो सर लाइक हम जैसे एक्टिंग के बारे में सुनते हैं, अगर कोई पहली बार सुनता है तो दिमाग में सर ये चीज़ आती है कि बॉम्बे हो गया, स्ट्रगल हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो सर आपकी लाइफ में मतलब आपने ये चीज़ें मतलब आपने जब सुना था कि हाँ एक्टिंग की फील्ड भी है या इन चीज़ में जाना, तो सर मैं जैसा मानता हूँ डायरेक्ट हो कि हाँ एक्टिंग, या फिर आपने बचपन से ही सोचा था कि आपको एक्टिंग फील्ड में ही जाना है? नहीं, ऐसा बचपन से सोचा था। मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार, और वहाँ पे मैं अपने स्कूल में भी फंक्शंस होते थे, उसमें पार्टिसिपेट। तो मुझे लगता है कॉलेज में आते आते मुझे ऐसा लगने लगा था दिस इज गोना बी माय प्रोफेशन। तो कॉलेज में ये फिर मन बना लिया, ग्रेजुएट बना लिया कर सकते हैं। और सो सर लाइक आपकी कास्टिंग किस तरीके से लाइक हुई थी जब आपने ओमकार के लिए अपना एक रोल है, जब आप ऑडिशन के लिए आए थे, तो उस तरीके आपकी कास्टिंग किस तरीके से रही? कास्टिंग का सेम प्रोसेस है कि आप जो पहले काम करते हैं उसके हिसाब से आपको उस कैरेक्टर के लिए बुलाया। मुझे भी प्रोडक्शन हाउस से कॉल रिगार्डिंग दिस कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर है, कॉल आया, ऑडिशन हुआ, हमने ऑडिशन किया, फिर शॉर्टलिस्ट, फिर उसके बाद सेलेक्टेड। ऑफ कोर्स सर। एंड सर लाइक आपने गुम है किसी के प्यार में से पहले सर कौन कौन से शोज करे थे? आप जरा थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को जरा इसके बारे में थोड़ा अब बताएं। मैंने इसके पहले नेकी मुखिया किया है स्टार भारत, उसके बाद कुल्फी कुमार बाजेवाला स्टार प्लस के लिए, अ, जी। प्यार का दर्द, मीठा मीठा, ऑल हिट शोज फॉर स्टार प्लस। क्राइम पेट्रोल में एज अ कॉमेडी आ चुका हूँ। कलर्स के लिए शास्त्री सिस्टर्स किया है, हाल ही एक शो आता था वो भी किया है। तो बहुत नया शो किया था जो मेरा पहला शो था टीवी के, बट लॉन्ग जर्नी। जी। उसके ऑफ कोर्स बाद सर। एंड एंड के लिए जा। जी सर, एंड लाइक जब सर हम देखते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव रोल करना होता है तो कभी-कभी ऑडियंस की तरफ से भी सर हाँ होता है कि लाइक वो उस रोल को इतना अडैप्ट कर लेते हैं कि वो रियल लाइफ में उस कैरेक्टर को उसी तरीके से कभी-कभी ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। हम एक्टर हैं तो हमारा काम है कि सेट पे जाके एक्टिंग करना है। उस चीज़ को हम घर पे या बाकी जो लोगों से मिलते हैं उसमें नहीं कर सकते। हम पे जाते हैं, हमें जो रोल मिलता है, जो डायलॉग्स मिलते हैं, हम उस हिसाब से, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। यू हैव टू अडेप्ट। यस, यस, यस सर। क्योंकि आई थिंक उस कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर को करने के लिए सर आई थिंक पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का कैरेक्टर है एंड सारी चीज़ें। तो लाइक सर आपका मतलब सेट पे सभी के साथ किस तरीके से रहता है? लाइक बाकी कास्ट मेंबर्स के साथ आपका किस तरीके से रिलेशन रहता है? बहुत अच्छा सबके साथ, बहुत अच्छा। ये पूरा ग्रुप ही बहुत अच्छा है, बहुत लकी हैं कि हमें ऐसा ग्रुप मिला है। सारे एक्टर्स, बहुत को एक्टर्स जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं। हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं, सब लंच, और बहुत मस्ती होती है, रील्स। They all are very good. Like to be
इन दिस, पता ही नहीं चलता, शूटिंग हमारे लॉन्ग आवर्स होते हैं लेकिन पता ही नहीं, तो वेरी नाइस एटमॉस्फेयर। ऑफ कोर्स सर। एंड लाइक ये क्वेश्चन ऑडियंस का हमेशा रहता है लाइक हमारे गेस्ट से कि आपके लाइक सेट पे सब मैं किसी के फिल्म के सेट पे सबसे ज्यादा शैतानी कह सकते हो प्रैंक कौन करता है लाइक सबके साथ मजाक कौन करता है? सब अच्छे हैं, सब मजाक करते रहते हैं। वैसे जो जो मेरा है मोहित का कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है अभी, हम यंग है तो सबसे ज्यादा मस्ती वही करता है, हंसाता रहता है, रहने से सेट पे हमेशा एनर्जी रहती है। मुझे लगता है कि ही इज अ बहुत अच्छा है, तो वो रहता है तो आप वो हंसी मजाक और फुल एंटरटेनमेंट इन अ वेरी हेल्दी वे। ऑफ कोर्स। एंड लाइक जब आप हम कभी भी आपका कोई भी एपिसोड देख रहे होते हैं तो उसमें कभी कभी लोगों का रिएक्शन ये भी रहता है कि लाइक हाँ ये जो कैरेक्टर है ये सही बोल रहा है बीच में ये कैरेक्टर क्यों आ जाता है बार बार की लाइक ये ऐसे ऐसे तो कहते हैं ना कि पूरा कहानी को सर अपने आप में फील करना शुरू कर देती है कभी कभी ऑडियंस उस कहानी को पूरी तरीके से। नेचुरली वो फैमिली मेंबर्स हैं, तो सारे फैमिली मेंबर्स का टेक होता है। तो अगर कुछ घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई फंक्शन होता है तो सबके अपने अपने टेक, अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो सबके फिर वो सब आते हैं कि कौन क्या सिचुएशन में वो बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये तो वैसे भी होता है कि हर आदमी का अपना एक पर्सनल सेम। एंड सर इसमें ये भी देखते हैं कि लाइक कभी कभी अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन को देख के हमें याद भी आता है कि हाँ उस शो में इस कैरेक्टर ने कुछ इसी तरीके का रहा था तो मतलब सिचुएशन पे हमें कैरेक्टर्स भी कभी कभी शो के याद आने लगते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसे कभी होंगे क्योंकि सर जो कभी बना नहीं है, कहीं ना कहीं अगर कोई रेफरेंस होता हो मुझे लगता है सब फ्रेश है, तो मुझे तो थोड़ा सा बिल्कुल मैं उतना बिल्कुल। एंड सर हम मतलब जितना भी अभी तक हम शो देखते थे आई थिंक ये भी सभी ने माना है कि लाइक इस शो ने एक सर एक लाइक कह सकते हैं टाइम दिया है एक पूरे फैमिली को एक साथ बैठने के लिए जो हम आज के टाइम में बहुत कम देख पा रहे हैं सर। यस यस, ये तो यही तो हम लोग चाहते हैं कि पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ के देखे। ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी अगर ऑडियंस इसको लाइक कर रही है, ऑडियंस को बहुत प्यार मिल भी रहा है, तो वी आर हैप्पी कि सारे सब लोग बैठते हैं देखते हैं और मजा आता है उनको कि अब ये कैरेक्टर ये बोलेगा, अब ये बोलने वाला है या ये बोलने वाली है, तो ये तो जी अच्छी जी। बात है। एंड लाइक एक ऑडियंस का मेरे पास क्वेश्चन था कि क्या मृदुल सर की और भी रील्स आने वाली हैं कास्ट के साथ? डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत आने वाली है। हम लोग बनाते थे जब हमें वक्त मिलता है, एक तो टाइम मिलता नहीं है लेकिन तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सबके साथ बिल्कुल। हैं हम लोग। एंड मैं तो लाइक ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा कि हम जितने भी सब एक्टर्स हैं मैं तो ये देखता हूँ लाइक अभी तक मैंने भी मतलब सर एक्सपीरियंस यही करा है कि उनको पूरे हफ्ते तो देखो वर्क रहता है सब चीज़ों का। उसके बाद भी अगर उन्हें संडे या किसी की छुट्टी मिल रही है तो उसमें भी सर कभी कभार हमारे जैसे इंटरव्यूज आ जाते हैं कभी कुछ और चीज़ आ जाती हैं तो उन छुट्टियों के बीच में भी टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है और इसी के साथ आप सर सोशल मीडिया पर रील्स डाल रहे हैं मैं तो सर मतलब एक्टर्स के लिए सर और एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात है सर हम सबके लिए ऑडियंस के लिए भी। नहीं हाँ, वो तो आप सही बोल रहे हो कि हैं या हमारी एक पर्सनल लाइफ भी है और हमारे वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं, लेकिन ठीक है, वी आर यूज्ड टू इट, सो दैट एज द ऑडियंस इज लाइकिंग इट, यार ओके, नो इशू, बिकॉज इट्स एंड आवर लाइक पैशन। हम सब लोग जितने लोग काम कर रहे हैं, हम सब ये बनना चाहते थे, इसलिए हम इस सब सारे कास्ट, तो फिर वो पता वक्त का और एटमॉस्फेयर अच्छा हो तो फिर तो और सोने पे सुहागा। बिल्कुल बिल्कुल सर। लाइक सर ये ऑडियंस हमारे जानना भी चाहती थी कि अगर आपको लाइक ओमकार की जगह अगर आपको चॉइस दी जाती कि कोई और कैरेक्टर करने के लिए गुम है किसी के कार में तो आपका लाइक कौन सा वो कैरेक्टर होता अगर आप करना चाहते? देखिए देखिए, ये बात ये नहीं कहती कि जितने भी लोग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बहुत अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लीशेड हो जाएगा कि नहीं मैं ये कर तो ऐसा होता, मुझे लगता जी है जी। मैं अपने काबिलियत के हिसाब से मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, ये सब अच्छा कर रहे हैं सब देव, और तभी तो लोगों को सारे कैरेक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल।
एंड सबसे मेन चीज़ है कि सर अगर हम लाइक अपनी ही चीज़ को बहुत अच्छे से कर लें तो दूसरे आई थिंक कंपेयर उसको मतलब बहुत कंपेयरिंग तो बहुत अलग चीज़ चल जाती है। अगर हम अपनी चीज़ अच्छे से कर रहे हैं तो ऑडियंस को वो चीज़ हमेशा पसंद आती है वैसे। हाँ, तो वही 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 मैं आपसे कह रहा हूँ, लोग पसंद आ रहे हैं, सारे कैरेक्टर्स पसंद आ रहे हैं जितने लोग हैं, और सब लोग बहुत अच्छा निभा रहे हैं, तभी तो कनेक्ट हो रहा है ऑडियंस के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर एंड लाइक सर ये मतलब मैं आपसे पूछना चाहता था कि अभी जितने भी यंग लोग हैं जो लाइक एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, वो मतलब उनका ये क्वेश्चन भी था कि लाइक सर हम किस तरीके से लाइक अगर वो स्टडी वगैरह सब कर चुके हैं, तो उसके बाद वो मूव करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से मतलब अपना आगे एक्टिंग को परस्यू करें? देखिए, आइए तो कमर कस के आइए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, काम भी बहुत है, ऐसा नहीं है। अगर आप में टैलेंट है और आप पूरी मेहनत कर सकते हैं, आप कीजिए, आप वर्कशॉप कीजिए, आप फिल्में देखिए, आप लोगों से मिलिए, आप जिंदगी में लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन तैयार होके आइए, क्योंकि थोड़ा सा इतना आसान जो लगता है उतना आसान है नहीं, थोड़ा वक्त भी लग सकता है, कभी काफी वक्त भी लग जाता है लोगों को। कमर कस के आइए, सोच के आइए, कैसे ही आए थे और आगे भी लोग आएंगे। मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं भाई, मैं किसी भी सिचुएशन में वर्किंग टू, तो मैं ये ऑल द बेस्ट बोलूंगा सब लोग। बहुत अच्छा फील्ड है, अगर आप में पैशन है तो आप कभी भी यहाँ आके बना सकते, लेकिन वो पैशन होना चाहिए कि नहीं, किसी सिचुएशन आई एम गोना, मैं करना है, वो पैशन होना चाहिए हम लोग में, सब में। हम लोग यहाँ जाओ, जो भी आप लोग देख रहे हैं वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर एंड लाइक हम सर सबसे अगर हम लाइक अगर एक चीज़ हम देखें कि सर एक्टिंग फील्ड तो चलिए हम मानते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम सर जो ये फील्ड्स होती हैं इनको बदलना शुरू कर देते हैं कि हम एक चीज़ पर जाते हैं, वहाँ थोड़ा टाइम रुकते हैं, अगर उस वो हमसे नहीं होती है तो फिर हम दूसरी जगह चले जाते हैं, तो आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे वही कहा ना कि अगर आप में पैशन होगा तभी आप यहाँ सर्वाइव कीजिएगा। अगर आप सोचिएगा कि नहीं, आते ही आपको तुरंत में ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, मिल भी सकता है ऐसी बात, लेकिन कभी कभी वक्त भी लग सकता है, कभी कभी कुछ बीच में लंबा गैप भी आ सकता है, तो आप प्रिपेयर होके आइए कि उस गैप में भी आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहिएगा, कुछ ना कुछ आप इसी लाइन में जुड़े रहिएगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा कमर कस के आइए। मुंबई शहर में बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये, बट यू हैव टू बी मेंटली एंड प्रिपेयर। जी, बिल्कुल सर लाइक सर एंड सर लाइक ये जो हमारी अब टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, अब इंस्टाग्राम जितने भी ऐप्स आए, तो आई थिंक इसने आप सभी को किस तरीके से लाइक एक हेल्प करा है आपके साथ इन सब चीज़ों में? मुझे लगता है अच्छा है, इंस्टाग्राम हो या जो भी आप बोल रहे हैं, ये ऑडियंस तक हम और पहुंचते हैं, हमारी बातें, हमारे रील्स या जो भी हैं वो हमारा रीच बढ़ गया है, तो ये अच्छा ही है एक तरह से देखा जाए तो। इट्स गुड फॉर द यस। रीच बढ़ गया, लोग ज्यादा लोगों के पास पहुंच रहे हैं, कनेक्ट हो पाते हैं, कभी कभी उनके सवाल आते हैं, वो हमारे काम को फिर रिएक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता, फीडबैक भी कभी कभी मिलता है, कभी सही भी मिलता है, कभी गलत भी मिलता है, तो दैट्स जी फाइन, सर। इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रोफेशन। और सबसे मेन बात हम ये भी देखते हैं कि इंस्टाग्राम एंड सभी ऐप्स ने एक चीज़ और कर दी है कि लाइक अब जो ऑडियंस थी वो अपनी सेलिब्रिटी से सर कनेक्ट कर पा रही है, लाइक किसी भी एक्टर से उससे कनेक्ट कर पा रही है सबसे, जो बड़ी चीज़ आई यस थिंक यस, किसी ऐप्स ने पहले पॉसिबल नहीं करी थी। हाँ, ये वही मैंने कहा ना कि रीच बढ़ गया है, लोगों के रिएक्शंस तुरंत आ जाते हैं, एपिसोड आया नहीं कि रिएक्शंस आ सब जाते हैं, अच्छा ऐसे आपने ये किया, तो कनेक्टिविटी बढ़ गई है, रीच बढ़ गया है, तो अच्छा है। अच्छा सर कभी लाइक ऐसा हुआ है कि ऑडियंस का कोई फीडबैक आया हो, फिर आपने लाइक सोचा हो कि हाँ हमने यहाँ पे ये चीज़ करी है तो अब इसको हम इम्प्रूव करें तो ऑडियंस को और अच्छा लगेगा, लाइक कभी कोई फीडबैक से आप इम्प्लीमेंट मतलब किस तरीके से करते हैं फीडबैक को? देखिए, कभी कभी अब जैसे हम तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो कभी कभी लोग इतने कनेक्ट हो जाते हैं उस कैरेक्टर को लेके कि अगर मैं नेगेटिव कुछ बोल रहा हूँ तो लोग, अगर जैसे मैं सही के लिए नेगेटिव बोलता हूँ, जी जी। तो लोग इतने, मतलब उनको परेशानी हो जाती है, इतना पर्सनल ले लेते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स, हेट कमेंट्स, बहुत सारी चीजें आने लगती है, लेकिन मैं उसको ऐसे लगता हूँ कि शायद मुझे जो कैरेक्टर करने को मिला है, मैं उसको थोड़ा जस्टिफाई कर रहा हूँ, तभी तो वो चीज मुझे मिल रही है। ऑफ कोर्स।
तो इसको पर्सनली लेने का, ये हमारे प्रोफेशन का पार्ट है, तो आप उसको बड़ा प्रोफेशनली लीजिए कि हाँ भाई, हम जो हमें जो करने को मिला हम वो कर रहे हैं, और लोग उसको मतलब बोले नहीं नहीं यार, ये तो ऐसे ऐसा बोल रहा है, क्यों बोला आपने, ये क्यों बोला आपने, ऐसे कैसे सही को कैसे बोल दिया, या आपने इसको ऐसे कैसे बोल दिया। भाई हमें यही किरदार निभाने को मिला है, हमें तो ये प्ले करना है। एंड लाइक सर, आपके लिए अगर हम बोलते हैं तो लाइक ओमकार एंड जो मृदुल है वो किस तरीके से लाइक सर डिफरेंशिएट मतलब करते हैं, किस तरीके से, अरे या वो अलग है या फिर सर सेम ही मतलब दोनों नहीं नहीं मतलब। नहीं 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 नहीं, सेम सेम तो बिल्कुल नहीं है, कैसे हो गया, सेम तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। सेम मैं अपने निजी जीवन में बिल्कुल अलग हूँ, अलग सोच है, अलग वो है, और वहाँ पे एक इस शो में मुझे ये कैरेक्टर ओमकार प्ले करने को मिला है, तो जैसा ब्रीफ आता है, जैसा मुझे बताया जाता है कि तो वैसे कर, सेम तो बिल्कुल नहीं। फिर कोई अलग काम होगा, उसमें अलग किरदार होगा, ऐसे ही होता है, सब एक्टर्स के साथ ऐसे ही होता है कि अब शो में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करते हैं। जी सर। सो लास्ट में आपका ऑडियंस के लिए क्या मैसेज रहेगा, एक मैसेज जो हमारी ऑडियंस हमेशा से सर चाहती है कि किस तरीके से आप। मैं ऑडियंस को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका इतना प्यार हमें मिल रहा है, पूरे शो को मिल रहा है, सब लोगों को मिल रहा है। सो मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप लोग इसी तरह का प्यार आगे भी बनाए रखें। अभी बहुत सारे नई चीज़ें शो में आने वाली है, बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो आपको और भी बहुत मज़ा आने वाला है। आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो अपना प्यार हम लोगों के लिए बनाए रखिए और शो देखते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। And last में sir, I would like to thank you for giving your precious time to me and my audience. नो नो, माय प्लेजर, माय प्लेजर। अच्छा लगा तुमसे बात करके, माय प्लेजर। Okay, sir.